बिहार में रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अब अगर आपको फ्लैट, प्लॉट, दुकान समेत किसी भी तरह के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की खरीद बिक्री करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इस आदेश की जानकारी रेरा बिहार की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है। क्यूआर कोड की स्कैनिंग मोबाइल फोन से बहुत आसानी से की जा सकती है। इसका पालन नहीं करने वाले प्रमोटरों और एस्टेट एजेंटों पर कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जारी आदेश के मुताबिक प्रमोटरों को और रियल एस्टेट एजेंटों के द्वारा क्यूआर कोड का उपयोग 1 मार्च 2025 से अनिवार्य हो जाएगा। इस नए नियम को खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जानकारी के आदान प्रदान को सरल बनाने और पारदर्शिता बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। रेरा बिहार के अध्यक्ष हैं विवेक कुमार। उन्होंने बताया कि क्यूआर कोड का अनुपालन होने से किसी संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी आसानी से उपलब्ध रहने पर घर, प्लॉट या दुकान खरीदने वाले को किसी भी रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करने से पहले सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो इजी होगा। बिहार रेरा ने सभी निबंधित रियल एस्टेट परियोजनाओं को एक यूनिक क्यूआर कोड प्रदान किया है। वेबसाइट पर जानकारी आदेश के मुताबिक सभी बिल्डरों और प्रमोटर को प्राधिकरण को अपनी परियोजना से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों में इस क्यूआर कोड को प्रदर्शित करना होगा। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, क्यूआर कोड में रेरा निबंधित उस परियोजनाओं से जुड़ी सभी जानकारी होगी। साथ ही परियोजनाओं से जुड़े दस्तावेज जैसे ब्रोशर, बुकिंग पत्र, वेब पेज आदि पर भी अनिवार्य रूप से क्यूआर कोड का उपयोग करना होगा। बिहार में रियल एस्टेट परियोजनाओं में क्यूआर कोड का अनिवार्य उपयोग एक सकारात्मक कदम है जो पारदर्शिता बढ़ाता है और खरीदारों के लिए जानकारी तक पहुंचने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। अब आप देखिए, जिस तरीके से रियल एस्टेट को लेकर काफी ज्यादा भीड़ लगती है, ऑफिस में भी तो उस भीड़ को भी कम किया जाएगा और जानकारी जो है वो उपलब्ध होगी। 1 मार्च से ये नियम लागू हो जाएगा। बिहार में रियल एस्टेट और जमीन खरीद बिक्री में जो बिचौलिए हैं वो बीच में आते हैं और जमीन खरीद बिक्री के प्रोसेस में जो है वो अपना फायदा ढूंढते हैं। लोगों को कई बार तो चकमा देकर पैसे लेकर निकल जाते हैं और लोग बेवकूफ बन जाते हैं। ना जमीन मिलती है और पैसे भी चले जाते हैं। इस कारण देखिए, सरकार आए दिन जमीन खरीद बिक्री में नए नए नियम लाती रहती है जमीन से जुड़ी, ताकि ये बिचौलिए जो है बीच में जो पैसे लेते हैं और निकल जाते हैं, लोगों का काम भी नहीं करते हैं और लोगों को आप देखिए उसके बाद लोग काफी परेशान होते रहते हैं, लेकिन उनका पैसा भी वापस नहीं आता है। अब इसी को लेकर सरकार ने ये नया कदम उठाया है। 1 मार्च से ये नियम जो है वो लागू होंगे और लोगों को फॉलो करना होगा। अगर लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, क्यूआर को अपने फोन से स्कैन नहीं करते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन पर जो कार्रवाई होगी, सरकार ने इस बारे में बता दिया है और चेतावनी दे दी है कि आपको रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। अगर रूल्स और रेगुलेशंस आप फॉलो नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी। देखिए, जमीन सर्वे का भी काम कुछ इसी तरीके का है। जमीन सर्वे में भी खबरें आई थी कि घूस लिया जाता है और घूस लेते हैं बड़े बड़े अधिकारी। जी हाँ, आम आदमी नहीं बल्कि बड़े बड़े अधिकारी घूस ले रहे हैं लोगों से। पेपर ठीक करवाना है, वंशावली ठीक करवानी है, दस्तावेज ठीक करवाने हैं, तो उसमें भी घूस लेते हैं और फिर ठीक करते हैं। तो इस तरीके का काम हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। अब सरकार हर डिपार्टमेंट को लेकर आए दिन नए नियमावली बनाती है, लेकिन ये रियल एस्टेट का काम काफी ज्यादा जो है लोगों के लिए दिक्कत वाला होता है। रियल एस्टेट का काम में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। अक्सर जो है उनसे पैसे ले लेते हैं बिचौलिए और जमीन नहीं दिलवाते हैं। अब इसको लेकर सरकार नया कदम उठाई है, क्यूआर स्कैन करना होगा और अगर क्यूआर स्कैन नहीं करते हैं तो फिर आप पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार इसके लिए नियमावली ला दी है और 1 मार्च से ये लागू हो जाएगा और कड़े निर्देश भी दे दिया है कि सबको इसको फॉलो करना है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।